2024 के आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एजेंडा सेट कर दिया है और इस एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी को आने में मजबूर करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 को लेकर के जो रणनीति बना रहे हैं और जो सियासी फैसला वो ले रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राह आसान नहीं होगी। दरअसल जाति आधारित गणना की जब रिपोर्ट आई और रिपोर्ट आने के बाद जल्दी फैसला किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार की तरफ से की गई और कहा गया कि किस जात के कितने लोग हैं, और उसके बाद जब इस रिपोर्ट का असल जो मकसद था, जो मामला था, उसको भी सरकार ने इंप्लीमेंट कर दिया। बिहार विधानमंडल के छोटे सत्र के दौरान इस बिल को पारित कराया गया, गवर्नर के पास भेजा गया। मुख्यमंत्री ने स्टेज से कहा कि राज्यपाल महोदय के पास तो चला गया, वो जल्दी से कानून बना दे, वो वहां से मंजूरी दे दे। और जब वो बन गया उसके बाद जो रिजर्वेशन का मामला है, यानी रिजर्वेशन का जो दायरा बढ़ा 75% हो गया, तो ये कहा जा रहा है, सियासत में जो लोग हैं, जो सियासी माहिरीन हैं, वो ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरअसल आरक्षण के बहाने प्रधानमंत्री मोदी को घुटने पे लाने की पूरी प्लानिंग कर ली है। इसलिए कि बिहार की सियासत और उत्तर प्रदेश की सियासत से ही भारत की जो सियासत है वो तय होती है। प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको उत्तर प्रदेश और बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीटें लानी पड़ेंगी, और प्रधानमंत्री मोदी जब सत्ता पर पहुंचे उस वक्त बिहार और उत्तर प्रदेश ने उनकी झोली में दर्जनों सीटें दे दी, जिसकी वजह से उनकी राहें आसान हो गई। लेकिन अब राह में कांटा बन रहे हैं नीतीश कुमार, और इसलिए बन रहे हैं क्योंकि रिजर्वेशन का जो आरक्षण का जो मामला है उसको उन्होंने देश यानी नेशनल लेवल पर ला करके खड़ा कर दिया है। आरक्षण का दायरा जैसे ही बिहार ने बढ़ाया तो लगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं। उनकी पार्टी के प्रवक्ता और उनके नेता, उनके कार्यकर्ता लगातार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास अपना विजन है, नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो कभी नहीं करते हैं। और इन सारे मामलों को लेकर के खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बार कहा भी है कि 14 में आने वाले लोगों ने सिर्फ वादा किया तो 24 में नहीं आएंगे और हम उनको आने नहीं देंगे। तो शायद आने न देने के लिए ये जो सारी चीजें हैं, ये जो दलील बनाई जा रही है कि किस तरह से उन्होंने 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति की, नियुक्ति पत्र बांटने के लिए बड़ा आयोजन किया गया, उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, जाति आधारित गणना हुई, और जब जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई उसके फौरन बाद पूरे भारत में ये बात उठने लगी। जो छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कहा कि अगर 2024 में हम लोग सत्ता में आते हैं, यानी इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो जाति आधारित गणना जो है वो करा दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक तरह से सियासी एजेंडा सेट किया है और ये बिल्कुल सटीक बैठ रहा है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के खिलाफ नीतीश की रणनीति कारगर साबित हो रही है। 2024 में एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, क्योंकि रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए पहले उन्होंने गणना कराई, और गणना की जो मांग है वो काफी जमाने से, कई सालों से उठती रही है। लालू प्रसाद यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे नेता लगातार ये कह रहे थे कि जिस देश में भेड़ बकरी की गिनती हो सकती है, उस देश में इंसानों की गिनती क्यों नहीं हो सकती है, उसके जात का पता क्यों नहीं लगाया जा सकता है। तो जब पता लगा लिया गया, उसमें कई 100 करोड़ खर्च कर दिए गए, उसके बाद उसका जो नतीजा आना था कि वो आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने बढ़ाया, लेकिन बढ़ाने के पीछे मकसद यही था कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत रणनीति तैयार की जाए, ताकि मुख्यमंत्री नीतीश के निर्णय के आगे 2024 का जो चुनाव है मोदी के लिए शायद शिकस्त का सामना करना पड़े उन्हें।